अभी तक गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हम्म। जितने भी इन लोगों ने भाषण दिए केवल वो राजनीतिक भाषण थे। हम्म। सत्यता इनकी बातों में पूरी तरह नहीं झलकी, केवल विपक्ष को आईना दिखाने का काम करते रहे, हम्म। विपक्ष पर लांछन लगाते रहे। सही बात तो यह है कि दम है तो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को यह कह दे कि ट्रंप झूठा है, हम्म। और उनके जितने भी बयान है सब झूठे हैं। एक हिम्मत करके, एक ट्वीट करके तो दिखाएं, हम्म। या सदन के अंदर इस बात को बोलते हिम्मत होती तो। हम्म। प्रधानमंत्री इस बात को नहीं बोले कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कराया ये। हम्म। 25 हमले 2020 के से 22 तक के, ये 25 हमले पहले गिनाते रहे कि मनमोहन जी की सरकार के समय पर 25 हमले हुए, लेकिन 2020 से 22 अप्रैल तक 25 से ज्यादा हमले हो चुके। रिहायशी का हमला, 9 लोग मरे, 41 घायल। टीआरएफ के 41 सेना कर्मियों की हत्या करी टीआरएफ ने, लेकिन भारत में 2020 से लेकर 2023 तक केवल इंतजार करते रहे, 2023 में जाकर उनको आतंकी संगठन करार दिया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। अब ये बात करते हैं कि आतंकियों पर उन्होंने ढेर किया। भाई, आतंकियों को ढेर करने की कंडीशन में फौज आतंकी के मारने पर प्रेस मीट करती है। अभी तक कोई प्रेस मीट नहीं हुई। मारे गए आतंकियों की तस्वीर जारी होती, क्या तस्वीर जारी हुई? एलजी मनोज सिन्हा जी का कोई बयान नहीं आया। सरकार से भी कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं। रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय दोनों ही खामोश, सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है। एनआईए आतंकी की पहचान करते है, लेकिन अभी तक एनआईए खामोश है। एनआईए और फौज का संयुक्त बयान आना था, मगर कोई बयान नहीं आया। टीवी पर वीरता चल रही है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? सदन में सही मायने में जवाब देना चाहिए, नहीं दे रहे जवाब। पहलगांव में मारे गए इस देश 26 देशवासियों को और शहीद हुए ऑपरेशन सिंदूर में जो सैनिक शहीद हुए, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और श्रद्धांजलि। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी, आखिर वो घटना घटी क्यों? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो लापरवाही बरती गई, क्या उस पर क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? ठीक है। ये सदन के अंदर 26/11 का हवाला दे रहे थे। 26/11 की मनमोहन जी की सरकार के समय जो 26/11 का हमला हुआ था, आतंकवादी हमले में मारे गए एक आतंकवादी बचा, जिसको सरकार ने 2012 में फांसी की सजा दी। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी देते हुए इस्तीफा दिया था। क्या देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया अभी तक? बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। या फिर जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाना? केवल सदन में विपक्ष के नेताओं की आवाज को दबाने का काम करे। बैठ जाइए, चुप रहिए, बैठ जाइए, ये कौन सा तरीका होता है? भाई, उनको बोलने का अधिकार है। अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे, विपक्ष अगर सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल नहीं पूछेगा तो सवाल पूछेगा कौन? हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? भाई, 140 करोड़ जनता जब आपके साथ थी, पूरा देश आपके साथ था, सारा विपक्ष आपके साथ था, फिर आप कितने कमजोर कैसे हो गए? हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बातें कड़वी जरूर लगेगी, पर सच यही है कि जो संघर्ष करता सफल वही होता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और वास्तविकता यह है कि रक्षा मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर अभी अधूरा है, चल रहा है। और उन्होंने यह भी कहा था सदन के अंदर, कल की बात है, कि अभी हमला होने की संभावना है। इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर को आप सफल बताते, लेकिन अभी असफल है। आखिर इतनी कमजोरियां क्यों? सीज फायर करने की अनिल जी, अनिल जी आपके पास वापस लौटे।